अथ षष्ठोऽध्यायः। छठा अध्याय। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। मुनि बोले, हे देव, आपने पूर्व में पशु तथा पाश के विषय में बताया है। अब इन दोनों से विलक्षण तथा इन पर शासन करने वाले किसी तत्व अर्थात पशुपति के विषय में बताइए। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है। यह जगत कर्तृसापेक्ष है, क्योंकि घटादि के समान कार्य सावयव है। अतः कार्य का कर्ता ईश्वर ही हो सकता है, पशु और पाश नहीं। पशु भी कर्ता होता है, किंतु वह ईश्वर की प्रेरणा से ही होता है। उसका यह कर्तृत्व दूसरे के आश्रय से अंधे के चलने के समान भ्रमात्मक होता है। यह जीव जब अपने को प्रेरक ईश्वर से भिन्न मानकर उसकी उपासना करता है, तब ईश्वर से उपकृत हो जाने के कारण वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त होता है। क्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या महेश्वर ही व्यक्ताव्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। जिस प्रकार तिल में तेल, दही में घृत, स्रोत में जल तथा अरणी में अग्नि व्याप्त रहती है, उसी प्रकार विलक्षण महान आत्मा को सत्य एवं तप से नित्य युक्त व्यक्ति अपने में सतत देखता है। इंद्रजाल के समान एक ही ईश्वर वश में करने वाली अपनी माया शक्तियों से इन सभी लोगों को वश में करके अपना ऐश्वर्य विस्तार करता है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं, सब ओर भुजाएं हैं और सब ओर चरण हैं। वे ही एक महेश्वर देव द्यौ तथा पृथ्वी को उत्पन्न करते हैं, और वे ही संपूर्ण देवगणों को उत्पन्न करते हैं तथा उनकी अभिवृद्धि करते हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञानांधकार से परे विराजमान हैं। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। उन परमात्मा रुद्र के मुख, सिर और ग्रीवा सर्वत्र व्याप्त हैं। सभी प्राणियों के हृदय स्थल में वे स्थित हैं। वे सर्वव्यापी, सर्वगत, ऐश्वर्यशाली एवं शिव स्वरूप हैं। इनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहृद हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है।
इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। उस यज्ञ रहित यज्ञ स्वरूप अतिशय महिमा वाले जगन नियंता परमात्मा को उसी परमात्मा की कृपा से शोक रहित हुआ पुरुष देख पाता है। मैं उस जरा रहित सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ पुराण पुरुष को जानता हूँ, जिसके ध्यान से जन्म मरणादि का निरोध हो जाता है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। वे अकेले महेश्वर ही सर्वप्रथम अपनी शक्ति के साथ मिलकर बहुत प्रकार से इन तीनों लोकों की सृष्टि करते हैं और अंत में उसका संहार भी करते हैं। विश्व को धारण करने वाली वह शैवी शक्ति अजा, चित्राकृति अर्थात अद्भुत स्वरूपा एवं परा आदि नामों से पुकारी जाती है। जन्म रहता उस रक्त श्वेत कृष्ण वर्णा अर्थात सत्व रजस तमोमयी समष्टि रूपा तथा प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली अर्थात मूल प्रकृति का सेवन वह अजन्मात जीवात्मा करता है और आत्म स्वरूप में स्थिता भुक्त भोगा उस प्रकृति का दूसरा पुरुष अर्थात परमात्मा त्याग कर देता है। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष अर्थात शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु तथा भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह माया भी रचता है और माया से ही उनमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह माया भी है। उस प्रकृति के अवयवों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गर्भाशय के मध्य में स्थित खलल में विद्यमान बीज से भी अधिक परमात्मा सूक्ष्म है। उस मंगलमय परमेश्वर को इस विश्व का सृष्टा एवं परिचालक जानकर साधक परम शक्ति प्राप्त कर लेता है। वह परमेश्वर ही काल स्वरूप रक्षक एवं विश्व का अधिपति है। उस विश्वाधिपति को जानकर जीव काल पाश से छुटकारा पा जाता है। घृत में मंडकी भांति सूक्ष्म एवं सारे प्राणियों के भीतर निगूढ़ भाव से विद्यमान प्रभु को जानकर मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। जब दिन रात सत असत कुछ भी यह समस्त जगत प्रपंच नहीं था, तब केवल एकमात्र शिव ही विद्यमान थे। उन्हीं से यह शाश्वती प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ऊंचे नीचे तिरछे तथा मध्य में कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता। वे महान यश वाले हैं तथा उनकी कोई तुलना नहीं है। जन्म मृत्यु के भय से आक्रांत पुरुष उन अजन्मा तथा अद्वितीय भगवान रुद्र को तत्वतः जानकर रक्षा के लिए उनके कल्याणमय स्वरूप की शरण ग्रहण कर लेते हैं। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गूढ़ भाव से स्थित हैं। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं, वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण हैं। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टि भूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं। फिर अंत में
संहार करके सबको अनेक से एक में परिणत कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। वे ही वस्तु स्वरूप वाच्य एवं वाचक को जगत रूप में परिणमित करते हुए और गुणों को भोक्ता तथा भोग्य के रूप में परिणमित करते हुए संसार में अधिष्ठित हैं। गुह्य उपनिषदों में गूढ़ रूप से प्रतिपाद्य जगत कर्ता तथा ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले उस परात्पर ब्रह्म को पहले देवगणों एवं महर्षियों ने जाना था। श्रद्धा और भक्ति भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना करने वाले उन महादेव को जो जानते हैं, वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। मोह में पड़े हुए कुछ लोग उन्हें स्वभाव और कुछ लोग काल मानते हैं। यह उन परमात्मा की महिमा ही है जिससे यह संसार भ्रमित है। काल के भी काल स्वरूप जिन परमात्मा ने सारे जगत को आवृत कर रखा है, उन्हीं से प्रेरित यह कर्म प्राणियों के साथ प्रवृत्त होता है। वे परमात्मा कला आदि तत्वों का सत्व आदि गुणों के साथ योग करके बारंबार नानाविध कर्मों को संपन्न कर उनसे वे निवृत्त हो जाते हैं। आकाश आदि 8 मूर्तियों, सत्वादि 3 गुणों, विद्या अविद्या दोनों शक्तियों अथवा एकमात्र मूल प्रकृति काल तथा इच्छा आदि आत्मगुणों के द्वारा यह समस्त विश्व अभिव्याप्त है। वह परमात्मा सत्वादि गुणों के द्वारा कर्मों की परिकल्पना कर उनसे स्वभाव आदि का योग करता है। उन गुण एवं स्वभावादि का अभाव होने पर किए गए कर्म का भी नाश हो जाता है। प्राणियों के कर्म का क्षय होने पर परमेश्वर पुनः अन्य कर्म स्वभावादि की प्राप्ति कराता है। वह आदि पुरुष परमात्मा ही भोक्ता और भोग के पारस्परिक संजोग में निमित्त बनता है। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल, सर्वज्ञ, त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा हैं, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो काल आदि से परे हैं, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम हैं, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी करण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चित चिन्ह है, ना उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ ही उनका अधीश्वर भी है। उनका ना कोई जन्मदाता है, ना जन्म है, ना जन्म के माया मलादि हेतु ही हैं। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुह्य रूप से व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है।
वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ, सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों विविशात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पाशों अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के सृष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप, काल के भी सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न अर्थात निर्मल करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निष्कलंक, निरंजन, अमृत स्वरूप मोक्ष के परम सेतु तथा काष्ठ के दग्ध हो जाने पर देदीप्यमान होने वाली अग्नि के समान निर्विकार परमेश्वर शिव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यदि कोई आकाश को चमड़े के समान अपने शरीर में लपेट ले, तब वह शिव को बिना जाने अपना दुख दूर कर सकता है। अर्थात शिव के ज्ञान के बिना दुख का अंत असंभव है। हे महर्षियों, अपनी तपस्या के प्रभाव और शिव के अनुग्रह से संन्यासाश्रमोचित, पाप नाशक, पवित्र, वेदांत में परम गुप्त और पूर्व कल्प में कहे गए इस ज्ञान को मैंने अपने भाग्य के प्रभाव से ब्रह्मा जी के मुख से प्राप्त किया है। यह श्रेष्ठ ज्ञान न अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति को, न सदाचार विहीन पुत्र को तथा न तो अयोग्य शिष्य को ही देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं।